हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पशुओं को उन्नतशील बनाने के लिए कई प्रयास किए गए, विशेषकर उनकी शीतोष्ण कटिबंधीय नस्लों यानी कि टेम्परेट ब्रीड्स के साथ क्रॉस ब्रीडिंग करवाकर। असफल पशु प्रजनन के दौरान की मुख्य समस्याएं हैं। विकल्प ए है, उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर पर विचार किए बिना प्रजनन कार्यक्रम बहुत अधिक जटिल होते हैं, विशेषकर संभार तंत्र, तकनीक और संसाधनों की आवश्यकता के संदर्भ में। विकल्प बी है, उत्पादन के लिए वातावरणीय परिस्थितियों के बारे में बगैर सोचे देशी नस्लों का विदेशी नस्लों से अंधाधुंध प्रजनन करवाना। विकल्प सी है, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भूमिकाओं के विश्लेषण की कमी होना जो पशु प्रत्येक स्थिति में निभाते हैं, प्रायः प्रजनन के गलत उद्देश्यों को अंजाम देकर तथा पशुओं की विभिन्न देशी नस्लों की शक्ति को अनदेखा करके। तथा विकल्प डी है, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न में हमसे एक स्थिति दी गई है जहां पर हमसे बोला गया कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो पशु होते हैं उनकी उत्पादकता कम थी, तो उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए उनका संयुग्मन कराया गया, परंतु वह असफल रहा। तो हमें उसके कारण बताने हैं। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह पशुओं के विषय में है कि ये पशुओं की जो उत्पादकता है, उत्पादकता बढ़ाने के जो प्रयास थे वो विफल क्यों रहे। तो हमें कारण बताना है यहाँ पर कि ये जो प्रयास थे विफल होने के, इनके कारण हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो उष्ण कटिबंधीय पशु होते हैं, उष्ण कटिबंधीय जो पशु यहाँ पर होते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के जो पशु होते हैं, इनमें हमें यह देखने को मिलता है कि इनमें कम उत्पादकता होती है। कम उत्पादकता यहाँ पर थी इनमें। कम उत्पादकता का क्या अर्थ है? कम उत्पादकता का अर्थ है कि इनसे दूध इत्यादि जो भी इनसे उत्पाद प्राप्त हो रहे थे, ये सारे क्या थे? कम मात्रा में प्राप्त हो रहे थे। तो क्या किया गया यहाँ पे? यहाँ पर इन्हें कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय के साथ इनका क्रॉस कराया गया। तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो पशु थे इनका क्रॉस कराया गया उष्ण कटिबंधीय पशुओं के साथ, ताकि यहाँ पर एक अच्छे उत्पाद प्राप्त हो सके या उत्पादकों की मात्रा अधिक यहाँ पर प्राप्त हो सके। परंतु यह जो प्रयास था यह भी असफल रहा, और हमें यहाँ पर इसी का कारण बताना है कि असफल होने के कारण यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है, उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर पर विचार किए बिना प्रजनन कार्यक्रम पर क्या बहुत अधिक जटिल, विशेषकर संभार तंत्र, तकनीक और संसाधन की आवश्यकता के संदर्भ में। तो बिल्कुल, यदि उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो भी अवसंरचना है उसे उपलब्ध कराए बिना यहाँ पर प्रजनन कार्यक्रम किया जाएगा, क्योंकि ये जटिल होते हैं तो इन्हें इस तरह से कर पाना बहुत ही असंभव हो जाता है। तो ये बिल्कुल हमारा सही कारण है। विकल्प भी है, उत्पादन के लिए वातावरणीय परिस्थितियों के बारे में बगैर सोचे देशी नस्लों का विदेशी नस्लों से अंधाधुंध प्रजनन कराना। बिल्कुल यहाँ पे वातावरण परिस्थितियों का ध्यान नहीं दिया गया और सीधे सीधे यहाँ पर अंधाधुंध प्रजनन कराया जा रहा है। तो ये भी कारण है कि यहाँ पर फिर भी असफल ही रहेगा। विकल्प सी है, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भूमिकाओं के विश्लेषण की कमी होना। तो यहाँ पर यदि इन कारकों का विश्लेषण नहीं किया गया होगा तो यहाँ पर क्या होगा? प्रजनन फिर से क्या होगा? असफल ही होगा। तो ये भी हमारा सही है। तथा विकल्प डी है, उपरोक्त सभी। तो ये हमारा ज्यादा सही उत्तर है, क्योंकि इसके अंतर्गत ये सभी के सभी कारण इसमें सम्मिलित हो जा रहे हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।